हेलो एवरीवन। जैसे ड्रामा स्टार्ट होता है तो हम एक लिटिल गर्ल सजे को देखते हैं। सजे शाह फैमिली की यंग लेडी है, मगर जैसे ही उसका जन्म होता है तो उसे कोई किडनैप कर लेता है। शाह फैमिली तब से उसे ढूंढ रही थी और अब उन्हें पता चलता है कि सजे को यहाँ रखा गया। शाह फैमिली का पार्टनर उसे लेने आता है। वह उसे बहुत रिस्पेक्ट देता है तो बोलते हैं कि सालों आपने बहुत ज़्यादा सफ़र किया, आपके पांचों भाई और ग्रैंडपा आपका वेट कर रहे हैं। सजे का रीबर्थ एक ओल्ड स्कूल रोमांस नॉवल में हुआ और यहाँ वह रिसर्च मैन की बेटी है। सजे सोचती है कि मेरे 5 भाई हैं और 6 नंबर मेरा है। और ना सिर्फ उसकी रीबर्थ हुई थी बल्कि उसे एबिलिटी मिल जाती है कि वह दूसरों की लाइफ के बारे में जान सकती थी और उसकी फैमिली उसकी इनर आवाज़ सुन सकती थी। सजे जाकर कार में बैठती है तो सोचती है कि मेरे पांचों भाई ब्रिलियंट और टैलेंटेड हैं, मगर दुख की बात यह है कि उन पर बैड लक की कर्ज है। और सबसे पहले वह अपने बड़े भाई के बारे में सोचती है। एल्डर ब्रदर का नाम यून हाउ है। यून हाउ एक बिजनेस टाइकून है। उसे कोई विलन फ्रेम करता है तो फाइनेंशियल क्राइम के केस में वह जेल चला जाता है, मगर विलन उसे ऐसे फ्रेम करता है कि यून हाउ खुद अपनी जान ले लेता है। सेकंड ब्रदर जेलन एक मूवी स्टार है। सजे सोचती है कि उसकी गर्लफ्रेंड जो उसे डंप कर देगी तो भाई इतना निराश होगा कि उसकी कार के पीछे भागता उसे रोकने लगेगा। एक स्कूटर उसे हिट करेगा तो इलेक्ट्रिक शॉक लगने से सेकंड ब्रदर की भी डेथ हो जाएगी। थर्ड ब्रदर येचन एक जीनियस डॉक्टर है और वह नई नई मेडिसिन पर एक्सपेरिमेंट करता रहता है और उसकी एक मेडिसिन बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएगी तो उसका क्लीग जेलस होकर लैब में आग लगाएगा तो थर्ड ब्रदर की भी डेथ हो जाएगी। फोर्थ ब्रदर योजन एक सोल्जर है और वह अपने देश से इतनी मोहब्बत करता है कि वह किसी चीज़ से नहीं डरता। उसका भी एक साथी उससे जेलस होगा तो भाई जब युद्ध के लिए जाएगा उसका साथी चांस देखकर उसे मार देगा। और फिर वह फिफ्थ ब्रदर के बारे में सोचती है। यह शाऊ बहुत जीनियस है, मगर सारे भाइयों की डेथ हो जाएगी तो वह अकेला अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए निकलेगा, मगर लोग उसकी टांगें तोड़ देंगे और फैमिली ऑलरेडी बैंकक्रप्ट हो चुकी होगी तो उसे खाना खाने के लिए स्क्रैप जमा करके बेचना पड़ेगा। वह अपने भाइयों के लिए सॉरी फील करती है तो सोचती है कि चाहे कुछ भी हो मुझे उनकी फ्रेंड चेंज करनी है। इतने में घर आ जाती है तो बटलर उसे रिस्पेक्ट से बाहर निकालता है। एल्डर ब्रदर यून हाउ उसे वेलकम करने बाहर खड़ा था। सजो अपना इंट्रो करवाती है तो भाई के सामने हाथ करती है। यन हाउ उसके सर पर हाथ रखता है तो बोलता है कि ग्रैंडपा वेट कर रहा है तो चलकर उनसे मिलते हैं। दोनों जैसे ही अंदर आते हैं तो यन हाउ से बोलता है कि इस टाइम ग्रैंडपा रेस्ट करते हैं तो तुम्हें इस टाइम केयरफुल रहना होगा कि शोर ना करना। तो सजो ओके बोलती है, मगर जैसे वह दूसरी तरफ देखते हैं सीजिंग रूम में जेलन और उसकी गर्लफ्रेंड जो ग्रैंडपा से रिक्वेस्ट कर रहा था कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं तो प्लीज़ हमें ब्लेसिंग दें कि हम लोग शादी करें। सजे भाई से पूछती है कि यह सब क्या है तो यन हाउ बोलता है कि कुछ नहीं, बस दोनों सीन क्रिएट कर रहे हैं। सजे बोलती है कि अगर ऐसा है तो क्या मैं इन्हें घर से बाहर फेंक दूँ, मगर दिल में सोचती है कि मेरा लव 6 ब्रदर इस टाइम सीन क्रिएट कर रहा है, मगर यह नहीं जानता कि इसकी गर्लफ्रेंड इसे चीट कर रही है। जून हाउ सोचते हैं कि यह आवाज़ कैसी है। सजे सोचती है कि जो मेरे सेकंड ब्रदर का दिल और पैसा लेकर भाग जाएगी और फिल्म इंडस्ट्री में भाई की रेपुटेशन खराब कर देगी तो हर कोई भाई को ब्लेम करने लगेगा और भाई की डेथ ट्रेजिक हो गई। जून हाउ सोचते हैं कि लिटरल सिस्टर के लिप्स हिल नहीं रहे तो मैं ऐसे कैसे सुन रहा हूँ, और फिर वह खुद को सेटिस्फाई करता है कि शायद यह सिबलिंग्स की टैली पे आती है तो इसी कारण मैं इसे सुन रहा हूँ। दोनों अंदर जाते हैं तो फिर से जैलन की बातें सुनने लगते हैं। जैलन फिर से ग्रैंडपा से रिक्वेस्ट करने लगता है। ग्रैंडपा बोलता है कि यह लड़की पैसों के कारण तुम्हारे साथ है तो तुम इसे छोड़ दो और मैं तुम दोनों को साथ रहने की ब्लेसिंग नहीं दूंगा। जो नाटक करने लगती है तो जैलन को बोलती है कि ओके हम दोनों ब्रेकअप कर लेते हैं, मगर मैं तुम्हें क्लियर कर दूं कि मैं पैसों के कारण तुम्हारे साथ नहीं और सालों से मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो क्या मैंने तुम्हें बोला कि एक सेंट भी मुझे ट्रांसफ़र करो। सजे सोचती है कि हाँ, कभी तुमने मुंह से नहीं बोला कि तुम्हें क्या चाहिए, मगर जो चीज़ तुम्हें खरीदनी होती है तुम पोस्ट में लिख देती हो और भाई जैसे ही पोस्ट पढ़ता है तो तुम्हें वही चीज़ खरीद कर देता है। यून हाउ हैरान होकर सोचता है कि यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। सजे सोचती है कि मेरा भाई तो फूल है और जब यह पैदा हुआ तो शायद गॉड इसके ब्रेन का स्विच ऑन करना भूल गया। यून हाउ दिल ही दिल में सजे को अप्रिशिएट करता है कि यह तो बहुत इंटेलिजेंट है। सजे सोचती है कि सेकंड ब्रदर जो के लिए मोहब्बत नहीं बल्कि एटीएम मशीन है। चैलन उसकी इनर आवाज़ सुनता है और जो का हाथ छोड़ देता है। ग्रैंडपा सोचता है कि क्या यह लिटिल प्रिंसेस की थॉट्स है जो मैं सुन रहा हूँ, और जैलन इतना ही फूल था। वह सिस्टर की इनर आवाज़ सुनता है तो खुद को सेटिस्फाई करता है कि मैं मूवी स्टार हूँ और हर लड़की मुझसे पैसों के कारण शादी करना चाहती है तो यह कौन सा नई बात है।
वह ग्रैंडपा को बोलता है कि चाहे जो मेरे साथ पैसों के कारण है, आप हमें ब्लेसिंग दें और आप यह ना भूलें कि इसने मेरी जान बचाई थी, तो आज मैं सिर्फ इसके कारण जिंदा हूँ। ग्रैंडपा शाउट करता है कि तुम तो ब्लाइंड हो। सजे सोचती है कि इसने तुम्हारी जान नहीं बचाई थी, तुम हैंडसम और रिच हो, तो तुम्हें फंसाने के लिए इसने सब झूठ बोला। ग्रैंडपा उसकी इनर आवाज़ सुनता है तो उसे समझ आने लगती है कि वह सब कुछ क्लियर कर सकती है। वह जो की रियलिटी सामने लाना चाहता था। तो जैलन को बोलते हैं कि क्या तुम अपने कॉलेज टाइम की बात कर रहे हो? तुम ट्रिप पर गए थे तो तुम्हारी कश्ती उलट गई थी और उसने तुम्हारी जान बचाई थी। ग्रैंडपा का आइडिया काम कर जाता है। सजो आगे सोचना शुरू करती है। वह सोचती है कि भाई तो फूल है, जब इसकी कश्ती डूबी तो जो वहाँ थी ही नहीं, और अगर यह वहाँ नहीं थी तो इसे किनारे पर कैसे लाई? वहाँ एक डॉल्फिन थी तो वह तुम्हें किनारे पर लाई। जैलन उसकी इनर आवाज़ सुनता है तो दिल पर हाथ रख लेता है। जो उसे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ? जैलन बोलता है कि कुछ नहीं, और फिर वह सोचता है कि चाहे इसने मेरी जान नहीं बचाई थी, मैं बेहोश था तो यह दिन रात मेरी केयर करती रही और मुझे इसे रिपे करना है तो इससे शादी करनी है। सजे सोचती है कि भाई को ऐसा लगता है कि जो ने दिन रात इसकी केयर की, और इसे तो डर था कि भाई को कोई डेंजरस डिजीज तो हो गई तो इसे इन्फेक्शन हो सकता है। यह तो इसके पास भी नहीं आई, और जैसे ही भाई होश में आया तो इसने उसे स्टोरी सुनाई कि मैंने दिन रात तुम्हारी केयर की, और यह जो कुछ बोलती रही। भाई ने इसकी हर बात का ट्रस्ट कर लिया। जैलन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वह इतना ज़्यादा फूल है। ग्रैंडपा उसे क्रिटिसाइज करता है कि तुम्हारी तो लव स्टोरी बहुत अमेजिंग है। यून हाउ जैलन को बोलता है कि तुम जो भी डिसीजन लो भाई तुम्हें सपोर्ट करेगा। सजे बोलती है कि भाई आपकी हैप्पीनेस हर चीज़ सेंस है, तो हम सिर्फ आपकी हैप्पीनेस देखेंगे। जो बोलती है कि यह तो अच्छा हो गया कि सारी फैमिली मुझे एक्सेप्ट कर रही है। जैलन अपना हाथ छुड़ा लेता है और बोलता है कि मुझे तो अब याद आया कि जब मेरी कश्ती उल्टी थी तो एक डॉल्फिन मुझे किनारे पर छोड़ गई थी, और क्या तुम्हें यह बात याद नहीं? जो बोलती है कि यह बात इतनी पुरानी है तो मुझे कुछ भी क्लियर याद नहीं। जैलन बोलता है कि चाहे तुम्हें कुछ भी याद नहीं, मगर मुझे सडनली सब कुछ याद आ गया, और सजे तो नहीं जानती थी कि वह लोग उसकी इनर आवाज़ सुन सकते हैं। वह शौक हो जाती है तो सोचती है कि भाई का ब्रेन सडनली काम कैसे करने लगा। जो बोलती है कि मैं सब कुछ एक्सप्लेन करती हूँ। जैलन बोलता है कि तुम यहाँ से चली जाओ और फिर कभी मेरे सामने मत आना। जो झूठा रोना रोते चली जाती है। सजे भाई को बोलती है कि सैड होने की ज़रूरत नहीं। जैलन बोलता है कि क्या तुम हमारी लिटिल सिस्टर हो? सजे हाँ बोलती है, मगर दिल में सोचती है कि आपका दिल टूट रहा है तो मैं कोशिश करूंगी कि आपको सच्ची मोहब्बत मिल जाए। जैलन सोचता है कि इसके पास कौन सी ऐसी पावर है कि सब कुछ जान सकती है। ग्रैंडपा सजे को बताता है कि शह फैमिली का बिजनेस मैंने खड़ा किया था और तुम्हारे इन 5 भाइयों को मैंने पाला। फिर बोलता है कि यहाँ रहने के कुछ रूल्स हैं, और पहला रूल यह है। ग्रैंडपा बोलने लगता है तो सजे सोचती है कि ग्रैंडपा ने बोला था कि वह एक बिजनेसमैन है, मगर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ग्रैंडपा कोई टीचर है। जैसे मैं आई हूँ तो लेक्चर स्टार्ट हो गया, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं ऐसे इनसे नफरत करूंगी। दोनों भाई उसकी इनर आवाज़ सुनते हैं तो स्माइल करते जाने लगते हैं। सजे ग्रैंडपा के हाथों को देखती है तो सोचती है कि यह स्क्वेयर इनके हाथों पर तब आए जब इन्होंने ग्रैंडमा को प्रपोज किया था। दोनों भाई जाते जाते वापस मुड़ते हैं तो शरारत से ग्रैंडपा को देखने लगते हैं, और ग्रैंडपा नहीं चाहता था कि कोई भी उसकी लव स्टोरी जाने, तो वह उसे स्टॉप करने को बोलता है कि 5 मिलियन मेरी तरफ से तुम्हारा वेलकम गिफ्ट है और तुम जैसे चाहे इसे स्पेंड करना। सजे खुश हो जाती है तो बोलती है कि आप तो ऑसम है, और फिर बोलती है कि आप मेरे हीरो हैं, मुझे अपनी लव स्टोरी बताते रहना। ग्रैंडपा शर्माने लगता है तो सोचता है कि इसे मेरी लव स्टोरी का कैसे पता। ग्रैंडपा यन हाउ को बोलता है कि तुम ऑफिस जा रहे हो तो सजे को साथ ले जाओ, यह यहाँ अकेली रहेगी तो बोर हो जाएगी। यून हाउ बोलते हैं कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी? सजे सोचती है कि आज तो भाई के साथ वह इंसिडेंट होने वाला है, तो यह बात मैं कैसे भूल गई, और मुझे तो हर हाल में इनके साथ जाना है। तीनों उसके अंदर की आवाज़ सुनकर शौक रह जाते हैं कि यून हाउ के साथ क्या होने वाला है। सजे सोचती है कि आज भाई का एनिमी इनसे फ्रॉड वाला कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाएगा तो इन्हें जेल हो जाएगी और फैमिली बैंकरप्ट हो जाएगी। वो लोग शौक रह जाते हैं। यन हाउ सोचते हैं कि मैं इतना केयरलेस कैसे हो सकता हूँ। सजे बोलती है कि आज मैं भाई के साथ जाऊंगी। यन हाउ सोचते हैं कि आज मुझे किन डॉक्यूमेंट्स पर साइन करना है और मैं जेल क्यों जाऊंगा। चैलन सोचता है कि भाई तो बहुत केयरफुल रहता है तो इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे करेगा। ग्रैंडपा सोचते हैं कि सजे किसी का भी फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकती है, और इसका मतलब यह है कि यन हाउ को कोई फ्रेम करने वाला है तो सिर्फ सजे इसे बचा सकती है। वो यन हाउ को बोलते हैं कि सिस्टर को अपने साथ ऑफिस ले जाओ और 1 मिनट के लिए भी अकेला ना छोड़ना। दोनों ऑफिस जाने लगते हैं तो यन हाउ बोलता है कि तुम ग्रैंडपा के हाथों को क्या देख रही थी? सजे बोलती है कि मैं उनके हाथों की स्क्वायर देख रही थी। तो यन हाउ बोलता है कि ग्रैंडपा ने जब ग्रैंडपा स्लाव कन्फेशन किया तो वहाँ गरम गरम सूप पड़ा था और ग्रैंडपा का हाथ सूप से लगा तो उनका हाथ जल गया।
मगर ग्रैंडपा को मेडिसिन लगाने के बजाय सिर्फ ग्रैंडमा के कन्फेशन की परवाह थी, तो उनकी इंजरी बढ़ गई थी। सजे भाई की बात सुनती है तो हंसने लगती है। उधर ग्रैंडपा जैलन को हिट करते हैं कि मैंने तुम भाइयों को इतने प्यार से पाला, तो मेरी लव स्टोरी सुनकर मुझे एम्बेरस करना चाहते हो। जैलन बोलता है कि सिस्टर ने स्टार्ट लिया था, मैं तो कुछ नहीं बोला। यून हाउ अपनी सिस्टर को लेकर ऑफिस जाता है तो बोलता है कि तुम वहाँ बैठो, मुझे कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने हैं। तभी असिस्टेंट फाइल लाता है तो बोलता है कि इस पर साइन करें। जून हाउ चाय पीते हुए डॉक्यूमेंट्स देखने लगता है तो फिर साइन करने लगता है। सजे सोचती है कि भाई बहुत हैंडसम है। यन हाउ उसके इनर आवाज़ सुनता है तो स्माइल करने लगते हैं। सजे सोचती है कि दुख की बात यह है कि इनका सेक्रेटरी इन्हें धोखा देगा और जेल भेजेगा, क्योंकि वह भाई को ऐसे फ्रेम करेगा कि भाई ने फाइनेंशियल फ्रॉड किया है, तो भाई बहुत ज़्यादा डिस्परेट हो जाएगा। यून हाउ उसकी बात सुनकर शॉक रह जाता है। वह अपने असिस्टेंट को बोलता है कि मुझे इस साल की ऑडिट रिपोर्ट ला कर दो, और फिर बोलता है कि नहीं, मैंने कई सालों से ऑर्डर नहीं किया, तो मुझे 10 सालों की फाइनेंशियल रिपोर्ट चाहिए। असिस्टेंट चला जाता है तो यून हाउ सिस्टर को बोलता है कि चलो मैं तुम्हें ऑफिस दिखाता हूँ, और वह सजे को सबसे मिलवाना चाहता था ताकि उसे क्लू मिले कि उसे चीट कौन कर रहा है। यून हाउ उसे सारे ऑफिस का विजिट करवाता है। तभी सेक्रेटरी शो यून हाउ को बोलता है कि इस बीट प्रपोजल पर साइन करें, और सेक्रेटरी शो, क्योंकि यून हाउ का ओल्ड क्लासमेट था और दूसरा वह पुअर था, यून हाउ उस पर ट्रस्ट भी करता था और उसकी हेल्प भी करता था। वह साइन करने लगता है तो सजे भाई का हाथ पकड़ लेती है। वह इशारा करती है कि साइन ना करना। यून हाउ उसकी बात समझ जाता है तो सडनली पेपर फेंक देता है। क्लीनर पास से गुजर रही थी तो पेपर बास्केट में गिरते हैं। सेक्रेटरी हैरान होता है तो बोलते हैं कि आपने पेपर पानी में क्यों फेंके। यून हाउ सिस्टर को लेकर फिर से ऑफिस जाता है तो सजे उसे बोलती है कि मुझे कॉफ़ी ला कर दें। यन हाउ उसे कॉफ़ी ला कर देता है तो वह मज़े से सोफे पर बैठती है और कॉफ़ी एंजॉय करने लगती है। सेक्रेटरी शू आता है तो बोलता है कि आपने प्रपोजल के पेपर्स क्यों फेंके। यन हाउ बोलता है कि उस पर बग था, मैं डर गया था तो पेपर मेरे हाथ से छूट गए। सजे सोचती है कि मेरा भाई इतना टैलेंटेड और इतना हैंडसम है, तो क्या यह बग से डरता है। और फिर वो सोचती है कि भाई को तो पता ही नहीं कि सेक्रेटरी शू उसे चीट कर रहा है। भाई इस प्रपोजल पर साइन करेगा। शू ने ऑलरेडी अपने नाम से अकाउंट बना रखा है, सारा पैसा इसके अकाउंट में शिफ्ट हो जाता है और भाई की कंपनी इसके नाम ट्रांसफ़र हो जाएगी। ज़मीन फ्रॉड है और साइन भाई ने किया तो शू इन्हें जेल भेज देगा। यन हाउ सोचते हैं कि शू की फैमिली पुअर है, तो मैं इसे दोस्त जानकर सालों से इसकी हेल्प करता हूँ, तो क्या यही मुझे चीट करेगा। सजे सोचती है कि भाई को तो यह भी नहीं पता कि सेक्रेटरी शू मो कंपनी के सीईओ का नाजायज बेटा है। यून हाउ सजे की इनर आवाज़ सुनता है तो शौक रह जाता है। सेक्रेटरी शू बोलता है कि मैं दूसरी कॉपी लाता हूँ। सजे सोचती है कि शू क्योंकि नाजायज़ है तो इसे फैमिली में कोई रिस्पेक्ट नहीं देता, और यह भाई को चीट करके भाई की कंपनी खुद ले लेगा, तो मो फैमिली से रिच हो जाएगा और फिर उन सब से बदला लेगा। वो बहुत गुस्से में आ रही थी कि वह भाई को यह सब कैसे बताएं। यन हाउ अपने असिस्टेंट को बुलाता है और बोलता है कि पता लगाओ कि शू कॉमनवी में क्या करता है और उसकी सारी फुटेज लाकर मुझे दो। असिस्टेंट चला जाता है। तभी शू वापस आता है तो बोलता है कि मैंने पेपर्स फिर से निकाल लिए हैं, आप इस पर साइन करें। यन हाउ मना करता है तो शू बोलता है कि आप जानते हैं कि यह प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है और अगर आपने साइन नहीं किया तो प्रोजेक्ट किसी और को मिल जाएगा। सजे भाई के पास जाकर खड़ी होती है तो शू बोलते हैं कि यह आपकी लिटिल सिस्टर है। वो उसके फेस को टच करने लगते हैं तो सजे फेस पीछे कर लेती है। यून हाउ बहुत गुस्से में आ रहा था। वो सेक्रेटरी शू को बोलते हैं कि मेरी सिस्टर को टच मत करना। सजे भाई का बाजू हिलाती है कि चाहे कुछ भी हो आप साइन मत करना। यून हाउ सेक्रेटरी शू को बोलते हैं कि मीटिंग कल है तो मैं कल साइन कर दूंगा और अभी के लिए तुम चले जाओ। शू चला जाता है तो सजे सोचती है कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि भाई इतनी ईजिली इतना बड़ा मैटर सॉल्व कर लेगा। और फिर वो सोचती है कि मुझे भूख लगी है तो भाई से क्या बोलूँ। यन हाउ उसे बोलता है कि लंच का टाइम हो गया तो हम लोग खाने के लिए चलते हैं। वो उसे टॉप रेस्टोरेंट लाता है तो मेनू देता है। सजे सोचती है कि मैंने यह चीज़ें कभी नहीं देखी तो कौन सी चीज़ ऑर्डर करूं। वह भाई से पूछती है तो यन हाउ सोचता है कि मेरा तो असिस्टेंट ही ऑर्डर करता है, मुझे तो चीज़ों के नाम भी नहीं पता। वह वेटर को बोलता है कि तुम सब कुछ ले आओ। सजे हैरान होती है तो यन हाउ बोलता है कि मेरा मतलब है कि हमें सारी चीज़ें टेस्ट करनी है। सजे बोलती है कि मुझे कुछ नहीं खाना। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि फैमिली ब्रेकफास्ट कर रही थी। ग्रैंडपा सजे को बोलते हैं कि हमने तुम्हारा एडमिशन करवा दिया है, मगर तुम कुछ दिन रेस्ट करो और फिर स्कूल जाना, और तुम्हें अर्ली मॉर्निंग उठने की ज़रूरत नहीं। सजे खुश होकर बोलती है कि ग्रैंडपा तो ऑसम है। योन हाउ बोलता है कि तुम्हारा फिफ्थ ब्रदर यश हाउ भी तुम्हारे वाले स्कूल में पढ़ता है, अगर वह सीनियर सेक्शन में है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो तुम यह हाउस को बताना। सजे सोचती है कि मैं यह बात कैसे भूल गई कि फिफ्थ ब्रदर के साथ आज कुछ बुरा होने वाला है, तो मुझे स्कूल जाना है।
मगर मैंने तो ग्रैंडपा को बोल दिया है कि मैं कुछ दिन स्कूल नहीं जाऊंगी। ग्रैंडपा और यूनहाउ उसकी इनर आवाज़ सुनकर शौक रह जाते हैं। ग्रैंडपा बोलता है कि बच्चों के लिए एजुकेशन हर चीज़ से इम्पोर्टेंट होती है, तो तुम आज से ही स्कूल जाओ। सजे सोचती है कि एडल्ट के माइंड का भी कुछ पता नहीं होता। अभी तो ग्रैंडपा बोल रहा था कि मैं घर रहकर रेस्ट करूं, और अब बोल रहे हैं कि मैं स्कूल जाऊं। ग्रैंडपा बटलर को बुलाता है कि यंग लेडी को स्कूल ले जाओ। वो लोग स्कूल चले जाते हैं तो ग्रैंडपा यूनहाउ को बोलता है कि तुम यह शाओ से कांटेक्ट करो और पूछो कि उसे कहाँ जाना है, और अगर कहीं जाना है तो सिस्टर को साथ लेकर जाए। सजे स्कूल जाती है तो यह शाओ से मिलती है और वह हैरान होकर अपने सिस्टर को देखे जा रहा था। उसका फ्रेंड नियान उसे बोलता है कि क्या वह तुम्हारी लिटिल सिस्टर है? यह तो बहुत क्यूट है। यह शाओ बोलते हैं कि भाई ने मुझे कॉल करके बताया कि हमारी सिस्टर लिटिल रैबिट जैसी दिखती है और तुम तो रियल में बहुत क्यूट हो। सजे सोचती है कि मेरा हैंडसम भाई जब ट्रेस क्लैश करेगा तो मुझे बहुत दुख होगा। यह शाओ हैरान होकर सोचते हैं कि मैं ट्रेस क्यों उठाऊंगा, और फिर वह सोचते हैं कि यह आवाज़ कैसी है, और वह उसके लिप्स को देखने लगते हैं तो सोचते हैं कि क्या मैं इसके थॉट्स को सुन रहा हूँ, और वह स्माइल करने लगता है कि यह पावर सिर्फ उसके पास है कि वह सिस्टर के थॉट्स को सुन रहा है। फ्रेंड उसे बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ? सजे सोचती है कि अभी तो यह स्माइल कर रहा है, मगर इसे नहीं पता कि कुछ दिनों बाद यह ट्रेस उठाएगा तो उसकी हालत मिजरेबल होगी। और फिर सोचती है कि अभी तो क्लास वाले इसे बुली करने वाले हैं, तो उस मैटर को डील करते हैं। यह शाओ सोचते हैं कि क्या लिटिल सिस्टर किसी का फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकती है, और शायद इसी कारण बिग ब्रदर ने कॉल करके बताया कि इसे हर टाइम अपने साथ रखूं। नियान बोलता है कि लिटिल सिस्टर वैसे तो तुम्हारा भाई बहुत जीनियस है, यह सारी रात ऑनलाइन गेम्स देखते रहते हैं और सारा दिन क्लास में सोता है, मगर ग्रेड फिर भी अच्छे आते हैं। सजे सोचती है कि सिर्फ दिखावे का यह गेम्स के मैच देखते हैं, मगर कानों में हेडफोन लगाता है तो ऑनलाइन लेक्चर सुनता रहता है और तुम लोगों को फूल बनाने को क्लास में सोता बन जाता है। यह शाओ हैरान होकर सोचते हैं कि इसे यह सब कैसे पता। वो लोग डोरम के रूम में आते हैं तो नियान बोलता है कि तुम्हारा भाई सिर्फ स्टडी में नहीं बल्कि स्पोर्ट्स में भी नंबर 1 है। तभी यूनहाउ यह शाओ को टेस्ट करता है कि अगर सिस्टर की इनर आवाज़ सुनो तो वरीड ना होना। यह शाओ हैरान होकर पूछता है कि क्या तुम भी उसकी इनर आवाज़ सुन सकते हो? यूनहाउ बोलता है कि मुझे लगता है कि शायद वह कोई गॉड्स है और इसे गॉड ने हमारी हेल्प को भेजा है, और फिर से वार्न करता है कि सिस्टर के साथ नाइसली बात करना, अगर उसे नाराज़ किया तो रिजल्ट तुम नहीं जानते। चैलन भी उसे टेस्ट करके वार्न करता है कि सिस्टर के साथ प्यार से रहना। यह शाओ सोचता है कि सिस्टर को आए सिर्फ 1 दिन हुआ है और दोनों भाई उसी को फेवर कर रहे हैं, और ऐसा लगता है कि सिस्टर ने दोनों पर कोई जादू किया है जो दोनों उसे ही फेवर कर रहे हैं। तभी यह शाओ का क्लास फेलो आ जाता है तो यह शाओ को बोलता है कि क्या आज की रेस के लिए रेडी हो, और फिर वह सजे को देखकर बोलता है कि हम लोग कुछ दिन नहीं मिले तो क्या तुम बेबी सिस्टर बन गए? सजे सोचती है कि केज में रहने वाला बर्ड आज सडनली बाहर कैसे आ गया, और इसे लगता है कि यह जो सोसाइटी में रहता है वह इसे प्रोग्रा करेगी, मगर वह तो इसका तमाशा देखेगी। यह शाओ उसकी इनर आवाज़ सुनता है तो हंसने लगता है। वो जो को बताता है कि यह मेरी लिटिल सिस्टर है और इससे रिस्पेक्ट से बात करना वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जो बोलता है कि ओके, मगर याद रखना कि अगर आज तुम हार गए तो शर्त पूरी करनी होगी, और जो चला जाता है तो सजे उसे देखे जा रही थी। यह शाओ सोचते हैं कि क्या लिटिल सिस्टर इसे लाइक करने लगी। सजे ने तो ऑलरेडी नॉवल पढ़ रखा था तो वह जानती थी कि फ्यूचर में यह उसका बॉयफ्रेंड बनेगा और स्टोरी का हीरो यही है। वह सोचती है कि इसकी यंग एज ऐसी है और अगर इस एज में यह इतना एरोगेंट है तो बड़ा होकर कितना हैंडसम लगेगा। यह शाओ को अच्छा नहीं लगता तो हैरान होकर बोलता है कि तुमने क्या बोला? सजे बोलती है कि भाई आपको क्या हुआ, और मैं तो कुछ नहीं बोली। यह शाओ उसे बोलता है कि दिखावे को जो मेरा फ्रेंड है, मगर यह मेरा एनिमी है और हमेशा मुझसे फाइट करता है। सजे सोचती है कि अभी तो आपको ऐसा ही लगता है कि यह आपका एनिमी है, मगर जब आप बोर हो जाएंगे तो जो हर तरह स्ट्रगल करेगा कि आपका शुगर डैडी बने। यह शाओ को उसकी कोई बात समझ नहीं आती तो वह सोचते हैं कि मेरी फैमिली सडनली बैंकक्रप्ट क्यों हो जाएगी और जो मेरा शुगर डैडी क्यों बनेगा, और सोचते हैं कि स्टोरी बहुत चीप है। और पता नहीं सजे क्या सोचती है। नियान को उसके लिए बुरा लगता है तो पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ सजे? सजे बोलती है कि भाई को क्या हुआ, और नियान भी उसकी इनर आवाज़ सुन रहा था तो इसी कारण वह शहसाऊ के लिए सॉरी फील कर रहा था। वह सजे को बोलता है कि मुझे तुम्हारे भाई के लिए दुख हो रहा है, और शह उसकी बात समझ नहीं पाते तो बोलती है कि क्या आप बैठ के बात कर रहे हैं? तो नियान बोलता है कि हाँ मैं बैठ के बात कर रहा हूँ। यह शाओ बोलता है कि हम लोगों ने बैट लगाई है कि जो कोई हारेगा वो 1 मंथ के लिए दूसरे को चाय और पानी सर्व करेगा, और यह समझ लो कि एक प्रिंस की तरह ट्रीट करेगा। सजे सोचती है कि तुम्हें तो पता ही नहीं कि जब तुम रेस के लिए जाओगे तो तुम्हारी बाइक का टायर फट जाएगा और तुम्हारी टांग फ्रैक्चर हो जाएगी, और जो गिल्टी होगा कि उसके कारण तुम्हारी टांग टूटी तो वह तुम्हारी केयर करेगा। यह शाओ खुद से एज्यूम कर लेता है कि शायद जो ही उसे हर्ट करने वाला है। सजो सोचती है कि किसी ने दोनों की बाइक्स में कुछ लगाया हुआ है क्योंकि कोई दोनों को हर्ट करना चाहता है।
नियान वरिड होने लगता है तो यह शाओ को बोलता है कि तुम माउंटेन के बजाय कोई और रास्ता चूज करो, मगर यह शाओ बोलता है कि क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं। नियान कुछ नहीं बोलता। सजे बोलती है कि भाई प्लीज़ मुझे अपनी बाइक दिखाएं। मैंने कभी बाइक नहीं देखी, मगर दिल में सोचती है कि मैं भाई को ड्रग दूंगी तो यह सो जाएगा, फिर मैं इसकी बाइक का टायर चेंज कर दूंगी। और मैंने कभी मोटर बाइक का टायर चेंज तो किया नहीं, मगर मुझे लगता है कि साइकिल और बाइक का टायर एक जैसे होते हैं, तो मैं उसे चेंज कर सकती हूँ। यह शाओ समझ जाता है कि अगर वह उसकी बाइक का टायर चेंज करेगी तो बहुत रिस्की होगा। वह उसे अपने साथ कैरेज लाता है तो बोलता है कि आज मैं तुम्हें टायर चेंज करना सिखाता हूँ। और सजे समझ नहीं पाती कि वह यह सब क्यों कर रहा है। यह शाओ टायर चेंज करता है तो सजे सोचती है कि प्रॉब्लम तो कहीं और है। वह बाइक को देखने लगती है, वहाँ उसे छोटा सा बम नजर आता है तो बोलती है कि यह क्या है। यह शाओ बम निकाल लेता है तो बोलता कि हम लोग पुलिस स्टेशन चलते हैं। वह जाने लगता है तो सजे सोचती है कि इसने दूसरी बाइक तो चेक नहीं की, क्या पता कि वहाँ भी ऐसी डिवाइस हो। यह शाओ जाते जाते रुक जाता है और बोलता है कि मुझे बाकी बाइक्स भी चेक करनी चाहिए, और वहाँ और भी बाइक्स थी। वह सब कुछ चेक करता है, सब में ऐसे छोटे छोटे बम लगे थे तो उन्हें निकाल देता है। सजे बोलती है कि भाई मुझे एक बाइक चलाने दो। यह शाओ उसे बोलता है कि तुम छोटे से हो तो इतने हैवी बाइक राइड नहीं कर सकती। वह बाहर जाता है तो बिग ब्रदर को कॉल करता है कि आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, मैंने सारा मैस क्लीन कर दिया। बिग ब्रदर एडवाइस करते हैं कि चाहे तुमने सब कुछ क्लियर कर दिया, बाकी सिस्टर को अपने साथ रखना। और यह शाओ को लग रहा था कि सारा मैटर सॉल्व हो गया तो वह सजे को डोरम लाता है। वह नियान को बोलता है कि तुम इसकी केयर करना, और सजे को बोलता है कि यह डोरम मॉम जैसे है, जो कुछ चाहिए हो इसे बोल सकती हो। यह शाओ वहाँ से भाग जाता है तो नियान उसके पीछे जाने लगता है और बोलता है कि तुम मुझे मॉम क्यों बुला रहे हो। और फिर वह बोलता है कि अच्छा हुआ कि लिटिल सिस्टर ऑर्बिडेंट है, इसके केयर करना मुश्किल नहीं। वो मुड़कर देखते हैं तो सजे वहाँ से जा चुकी थी। वो उसके लिए वरीड होने लगता है। यह शाओ और जो दोनों रेस लगाते हैं। जैसे ही वह डेस्टिनेशन पर पहुँचते हैं तो सजे सामने खड़ी थी। सजे की बाइक उनसे आगे थी। तुम उसे फॉलो करते यहाँ आए थे। दोनों हैरान होते हैं तो बोलते हैं कि तुम हमसे पहले कैसे पहुँची। जो बोलते हैं कि तुम तो बहुत जीनियस हो, और बताओ तुमने बाइक राइड करना कहाँ से सीखी। यह शाओ सोचता है कि यह मेरी सिस्टर है तो इसमें मेरे वाले जीन्स हैं, तो इसी कारण यह रेस जीत गई। वह प्राउड होकर पूछता है कि बताओ तुम्हें बाइक किसने सिखाई। सुजे उसे बोलती है कि मैंने खुद सीखी थी। यह शाओ थोड़ा एम्बेरस होता है तो सोचते हैं कि इसने तो मेरी इंसल्ट कर दी, और भला मेरे फ्रेंड को बोल देती कि बाइक इसे मैंने सिखाई। जो बोलता है कि लिटिल सिस्टर तुम जीत गई हो तो बताओ हम लोग क्या करें। सजे बोलती है कि तुम लोगों ने बोला था कि जो बैट हारेगा वह जीतने वाले का 1 मंथ के लिए सर्वेंट बनेगा। तो दोनों ओके बोलते हैं। यह शाओ सिस्टर का साथ लाता है तो नियान उसका वेट कर रहा था। वह रोने वाला हुआ था तो बोलता है कि मैं सिस्टर की केयर नहीं कर सका। यह शाओ उसे रियलाइज़ करता है कि सिस्टर मेरे साथ है। सजे मज़े से सोफे पर बैठ जाती है। यह शाओ और जो दोनों बैट हार चुके थे तो उसे प्रिंसेस की तरह ट्रीट करने लगते हैं। नियान हैरान होकर उसे देखे जा रहा था। सजे भाई के साथ घर आती है तो सोचती है कि स्कूल कितना बोरिंग होता है। यह शाओ उसे बोलता है कि तुम रेस जीती हो तो 2 दिन स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं। सजे खुश हो जाती है तो यह शाओ उसे बोलता है कि मेरा मतलब यह है कि अपनी क्लास में जाने की ज़रूरत नहीं, और बोलता है तुम 2 दिन मेरी क्लास में बैठो, सीनियर क्लास को एंजॉय करना। तो सजे उसके साथ चली जाती है। दोनों बहन भाई डेस्क पर बैठे हुए थे। एक क्लास फेलो शीशी कुछ ढूंढने लगती है तो वो यह शाओ को बोलती है कि मेरी कोई चीज़ गुम हो गई है जो कि मैं तुम्हारे डेस्क के नीचे देख सकती हूँ। यह शाओ ओके बोलता है तो वह अपनी रिंग ढूंढने लगती है। सजे सोचती है कि भाई को तो पता ही नहीं कि यह फ्यूचर की बिजनेस लेडी है और अभी बहुत इनोसेंट लगती है, मगर फ्यूचर में यह शी डेविल बन जाएगी और भाई की गर्लफ्रेंड होगी। यह शाओ हैरान होकर उसे देखे जा रहा था और फिर वह शीशी को पूछता है कि तुम क्या ढूंढ रही हो। शीशी बताती है कि मेरी रूबी की रिंग गुम हो गई तो मैं उसे ढूंढ रही हूँ। और वह बताती है कि कल मेरी ग्रैंड माँ की डेथ हुई तो उन्होंने रिंग मुझे दी थी। आज ग्रैंडपा को वापस आना था तो मुझे यह रिंग उन्हें वापस करनी थी। सजे सोचती है कि इसकी फैमिली लड़कियों से मोहब्बत नहीं करती, मगर इसकी ग्रैंड माँ चाहती थी कि यह वारिस बने, और ग्रैंड माँ ने मरने से पहले रिंग इसे गिफ्ट की और अपने हस्बैंड को एडवाइस की कि इसे ही वारिस बनाए। और सीसी ग्रैंडपा को वह रिंग दिखाना चाहती है ताकि फैमिली इसे एक्सेप्ट करे। और फिर वह सीसी के भाई चंग को देखकर सोचती है कि फैमिली सिर्फ लड़कों को फेवर करती है, तो चंग को यही लगता है कि वारिस वही बनेगा और रिंग शायद उसने चुराई हो। यह चाहो उसके इनर आवाज़ सुनता है तो सीसी को बोलता है कि तुम अपने भाई से पूछो। चंग बोलता है कि इसने 3 बार मेरी तलाशी ले ली है, रिंग मेरे पास नहीं है। सजे स्लिप पर कुछ लिखती है तो सीसी के हाथ में एक कैंडी देती है तो बोलती है कि तुम इसे खाकर रिलैक्स हो जाओ। और सीसी फील करती है कि कैंडी के साथ कोई पेपर है। वह वॉशरूम का बहाना बनाती है तो वहाँ से चली जाती है। वह जाकर स्लिप पढ़ती है
तो ग्रैंडपा को कॉल करती है कि मेरी रिंग किसी ने चुरा ली है और बोलती है कि आप गार्ड्स को भेजें ताकि मेरी रिंग मुझे वापस मिले। वो क्लास में वापस जाती है, तभी गार्ड्स आते हैं। सीसी गार्ड्स को बोलती है कि चेंग को बाथरूम लेकर जाओ और इसे चेक करो, और सजे ने स्लिप पर यही लिखा था कि चेंग ने रिंग ऐसी जगह छुपाई है कि तुम ढूंढ ना सको। गार्ड आता है तो उसे रिंग वापस करता है। सीसी खुश होकर सोचती है कि सजे बहुत नाइस है, उसने मेरी हेल्प की है, फ्यूचर में मैं उसे रिपे करूंगी। यह शाओ बहुत खुश हो रहा था तो वह सजे के सर को छेड़ने लगता है कि तुम तो बहुत ग्रेट हो। सजे बोलती है कि आप हर टाइम मेरे सर को प्रेस करते रहते हो ताकि मेरी हाइट कम रहे, और बोलती है कि मुझे तो बड़े होना है। यह शाओ बोलता है कि जैसे तुम्हारी एज बढ़ेगी तो हाइट भी बड़ी होगी, और सर प्रेस करने से कुछ छोटा नहीं होता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बे प्रोजेक्ट बीडिंग थी तो सजे भी भाई के साथ आई थी। सेकंड शू सामने जाता है तो सबको बताता है कि बी सिर्फ फॉर्मेलिटी है, प्रोजेक्ट पहले से शह ग्रुप को मिल चुका है। सजे हैरान होकर सोचती है कि भाई इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर सकता है और इसने प्रपोजल पर साइन क्यों किया। यन हाउ सामने जाता है तो अपनी सेक्रेटरी को बोलता है कि यह यूएसबी सामने प्ले करो। यूएसबी प्ले होती है तो सब लोग शौक रह जाते हैं। यन हाउ सबको बताता है कि मैं सेक्रेटरी शू को अपने भाइयों की तरह ट्रीट करता था, मगर उसने मुझे चीट किया और सालों मुझसे पैसा लेता रहा। और फिर सबको बताता है कि 10 साल पहले मैंने इसे एक प्रोजेक्ट का इंचार्ज बनाया, मगर इसने मटेरियल लो क्लास का दिया, मगर फर्स्ट क्लास मटेरियल के पैसे लिए। और फिर शू को बोलता है कि बे वाली जगह रेजिडेंशियल एरिया के लिए नहीं है, तो तुमने मुझे फ्रेम क्यों किया कि मैं इसे खरीदूं। वह पुलिस को बुलाता है तो बोलता है कि इसने मुझे फाइनेंशियल क्राइम में फ्रेम करने की कोशिश की, तो इसे पूछताछ करें। वह पुलिस को यूएसबी भी देता है कि इसमें इसके क्राइम का एविडेंस है। पुलिस उसे ले जाती है। सजे सोचती है कि भाई बहुत सैड होगा। वह आगे जाती है तो बोलती है कि मुझे हक करें। वह युन हाउ को हक करती है तो यन हाउ उसे बोलता है कि तुम मेरी लकी स्टार हो, तुम्हारे होते मुझे कुछ नहीं हो सकता, और दिल में थैंक्स करने लगता है कि अगर मैं छोटी सी मिस्टेक कर देता तो मेरी सारी फैमिली बर्बाद हो जाती। और फिर हम देखते हैं कि यह शाओ और सजे जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें डायरेक्टर ये मिलता है, उसके हाथ में टीयर ड्रॉप थे। वह यह शाओ से टकराता है तो टीयर ड्रॉप गिर जाते हैं। यह शाओ बोलता है कि तुम कौन हो और हमारे घर के बाहर क्या कर रहे हो, और वह डायरेक्टर को पहले नहीं जानता था। सजे सोचती है कि यह तो सेकंड ब्रदर का डायरेक्टर है। यह शाओ उसकी इनर आवाज़ सुनता है तो डायरेक्टर ये से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। ये बोलते हैं कि मैं एक शो कर रहा हूँ और तुम्हारा भाई मुझसे कांटेक्ट नहीं कर रहा। और फिर वह सजे को बोलते हैं कि हमारे शो में एक्ट्रेस के भाई या बहन पार्टिसिपेट करेंगे तो तुम अपने भाई के साथ आना। सजे बोलती है कि भाई तो लव में फेल हो गया, तो वह कहीं छुप गया है, और जब हमें नहीं मिल रहा तो तुम्हें कहाँ से मिलेगा। तभी जेलन एलियन का गेटअप करके वहाँ आता है तो दोनों बहन भाई डरने का नाटक करते हैं। जेलन मास्क उतारता है तो सजे पूछती है कि लव में फेल होने के बाद आप कहाँ छुपे थे। जेलन उसकी बात सुनकर स्माइल करने लगता है। डायरेक्टर आंखों में टीयर ड्रॉप डालता है तो बोलता है कि तुम शो में पार्टिसिपेट करो वरना मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा और पेनल्टी तुम्हें देना होगा। जेलन बोलता है कि अगर मेरी सिस्टर शो में जाएगी तो मैं भी जाऊंगा वरना मैं नहीं जाऊंगा। डायरेक्टर सजे को बोलता है कि मैं तुम्हें 1 बिलियन दूंगा तो तुम शो में जाने के लिए मान जाओ। सजे बोलती है कि ओके, तुम अभी मनी ट्रांसफ़र करो तो मैं मान जाऊंगी। डायरेक्टर उसे पैसे ट्रांसफ़र करता है। 2 दिन बाद शो स्टार्ट होता है। सब लोग बस में बैठते हैं तो डायरेक्टर बोलता है कि सब लोग अपना अपना इंट्रो करवाओ। सजे डांस करते हुए मज़े से अपना इंट्रो करवाने लगती है तो सब उसे लाइक कर रहे थे। सजे बोलती है कि मुझे तो झूठ से नफरत है, और वह डायरेक्टर के सर को हिट करती है तो वीक उतर जाती है। सब डायरेक्टर का सर देखते हैं तो हंसने लगते हैं। सजे जाकर भाई के साथ बैठती है तो जेलन उसे बोलता है कि तुम्हारा इंट्रो बहुत इंटरेस्टिंग था। सजे बोलती है कि एक्टिंग किसे कहते हैं। डायरेक्टर सबको एक पुराने विला लाता है तो बोलता है कि यह मास्टर मोयन का विला है और आज वो हमें अपनी कैलग्राफी दिखाएगा। सजे सोचती है कि यह नाम मैंने कहाँ सुना है, और वह फिर सोचती है कि यह तो सेकंड ग्रैंडपा का विला है, उनका रियल नाम यो है, मगर वह क्योंकि फर्स्ट ग्रैंडपा से नाराज़ है तो उनका फैमिली नाम यूज़ नहीं करना चाहता और अपना नाम चेंज करके उन्होंने मोशन रख लिया। चलन भी उसकी इनर आवाज़ सुनता है तो दोनों ग्रैंडपा हंसने लगते हैं। चलन बोलता है कि ग्रैंडपा को लगता है कि नाम चेंज करके उसका स्टेटस ऊंचा हो गया। तभी सेकंड ग्रैंडपा आता है तो प्राउड होकर बताता है कि मेरा विला यहाँ सबसे बड़ा है और विला में 24 रूम, 24 बाथरूम और 7 किचन है। सजे सोचती है कि क्या इतने बड़े विला में इंसान ही रहते हैं। मोशन सोचता है कि यह आवाज़ कैसी है और सबसे छोटी बच्ची यही है, मगर इसके लिप्स हिल नहीं रहे, तो मैं इसे सुन कैसे रहा हूँ। सजे सोचती है कि यह विला देखकर मुझे उनकी जेलसी नज़र आ रही है। उन्होंने अपने ही भाई को धक्के देकर घर से निकाल दिया था। अगर रिच लोग ऐसे होते हैं तो मुझे रिच नहीं बनना। सेकंड ग्रैंडपा उसकी आवाज़ सुन रहा था मगर वह कुछ नहीं बोलता। सजे भाई के साथ बाहर बैठी थी। तभी इमोशन आता है तो जेलन को बोलता है
कि बताओ मेरी कैलीग्राफी अच्छी है या फिर तुम्हारे ग्रैंडपा की। चलन बोलता है कि ग्रैंडपा सालों से दोनों भाई नाराज हो और क्या लड़ते हुए तुम लोग थकते नहीं। सच है कि सेकंड ग्रैंडपा को लगता है कि यह बेस्ट है। मोचन पूछता है कि क्या यह मेरी ग्रैंड डॉटर है। चलन हाँ बोलता है तो मोचन सोचता है कि शायद मैं इसकी इनर आवाज़ इस कारण सुन रहा हूँ कि हमारा ब्लड कनेक्शन है और वह अभी तक के लिए खुश हो रहा था। सजे सोचती है कि सेकंड ग्रैंडपा समझता है कि यह बहुत ग्रेट है मगर रियल में एक लूजर है। मोचन गुस्से में आने लगता है तो कुछ बोलने लगता है। चलन उन्हें रोक देता है और ग्रैंडपा के मुंह पर हाथ रखता है तो ज़बरदस्ती रोक के रखता है। सजे मुड़कर देखती है तो बोलती है कि ग्रैंडपा को क्या हुआ और इनका फेस रेड क्यों हो रहा है। चलन बोलता है कि इन्हें खांसी हो रही है तो मैं इन्हें खांसने से रोक रहा हूँ। और फिर हम देखते हैं कि जोजो की कजिन जोजो की हेल्प करना चाहती थी कि उसे जलन के साथ प्रेम करे। वो सजे को बोलती है कि मेरी कजिन अच्छा फील नहीं कर रही तो यह तुम दोनों के साथ रुकेगी। सजे बोलती है कि अगर यह सिक फील कर रही है तो किसी और से हेल्प लो, यह हमारे साथ नहीं रुक सकती। कजन बोलती है कि तुम छोटी सी हो मगर बहुत कनिंग हो। सजे बोलती है कि मैं ऐसे लोगों को लाइक नहीं करती जो मुझे ऑर्डर दें। एक एक्टर का भाई बोलता है कि सजे छोटी सी है मगर इसे किसी से बात करना नहीं आती और यह तो इल मैन है और इसे तो यह भी नहीं पता कि सिस्टर जोजो के साथ रहना बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। सजे बोलती है कि अगर ब्लेसिंग है तो तुम सारी लाइफ इसके साथ रह जाओ। तो वह लड़का बोलता है कि तुम इतनी प्राउड क्यों हो रही हो और जलन के बिना तुम्हारी कोई भी वैल्यू नहीं। डायरेक्टर कैमरामैन को बोलता है कि सब कुछ शूट करो। लाइव स्ट्रीमिंग होने लगती है। जलन गुस्से में आता है तो उस लड़के को पंच करता है और बोलता है कि तुमने मेरी सिस्टर को बुली क्यों किया। व्यूज़ टेक्स्ट करने लगते हैं कि जलन ने अपनी सिस्टर को अच्छे से प्रोटेक्ट किया। कोई दूसरा टेक्स्ट करता है कि अगर सजे नहीं चाहती कि जोजो उसके भाई के साथ रहे तो एक्टर जियांग के भाई को इतना बड़ा हीरो बनने की क्या ज़रूरत थी। जियांग आता है तो अपने भाई को वहाँ से ले जाता है। जोजो जलन को बोलती है कि मैं तो अपनी कजिन को साथ लाई ताकि उसे इंट्रोड्यूस करवाऊँ क्योंकि यह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आना चाहती है और बोलती है कि तुम फ्यूचर में इसकी केयर करना। सजे भाई को बोलती है कि तुम बोलो कि तुम इसकी केयर नहीं करोगे। जोजो बोलती है कि मैंने कभी तुम्हें बुली नहीं किया तो तुम मुझे टारगेट क्यों करती हो। सजे बोलती है कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करती और दिल में सोचती है कि 1 मंथ पहले तुमने विला की डुप्लीकेट की बनवाई और विला के गार्ड को अपने साथ मिलाया और जब घर पर कोई नहीं था तो तुम सूटकेस लेकर घर पर आई और उस गार्ड को बोला कि तुम्हारी वीडियो बनाए और फिर वीडियो तुमने खुद ही पोस्ट की ताकि लोग गसिप करें कि तुम इस विला में भाई के साथ रहती हो और भाई तुम्हारी एक्सेप्ट कर देगा तो लोग भाई को क्रिटिसाइज करेंगे कि यह चीटर है। और लोग तो उसकी इनर आवाज़ नहीं सुन पा रहे थे तो वह सजे को लेकर गसिप करने लगते हैं कि इसे मैनर्स नहीं आते। सजे जोजो को बोलती है कि क्या तुम्हें डर नहीं कि तुमने जो रॉन्ग काम किया है उसके कारण तुम जेल जाओगे। जोजो सोचती है कि क्या उसे पता है कि मैंने क्या किया और फिर वह सोचती है कि ऐसा पॉसिबल नहीं। वो सजे को बोलती है कि तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो, क्या तुम्हारे पास प्रूफ है कि मैंने कुछ बुरा किया है। सजे बोलती है कि हाँ मेरे पास एविडेंस है। सजे ने ऑलरेडी सारे एविडेंस ले लिए थे। वह रिकॉर्डिंग सुनाने लगती है। जो गार्ड को बोल रही थी कि याद रखो कि 1 मंथ पहले मैंने तुम्हें 10,000 दिए थे और तुम्हें वैसा ही करना है जैसा मैं बोलूँगी। और फिर उसको बोलती है कि हम लोग फिल्म की शूटिंग के लिए जैसे ही विला आए तो जो वीडियो मैंने तुमसे बनवाई थी तुम उसे पोस्ट कर देना और फिर रूमर फैलाना कि मैं और जलन यहाँ रहते थे। जलन सोचता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरी सिस्टर इतनी अमेजिंग है। डायरेक्टर कैमरामैन को बोलता है कि कोई सीन मिस ना करना। ऑडियो के बाद सजो वीडियो दिखाती है। जो सूटकेस लेकर विला आती है तो गार्ड को इशारा करती है कि मेरी वीडियो बनाओ। गार्ड उसकी वीडियो बनाने लगता है। सजो जोजो को बोलती है कि 1 मंथ पहले मेरे भाई ने मुझे बोला कि यह विला उसने मेरे नाम कर दिया और मैंने अपना कुछ सामान यहाँ सेट किया और ग्रैंडपा के घर चली गई। और एक दिन मैं विला में गई तो मैंने देखा कि सामान अपनी जगह पर नहीं था। मैं प्रॉपर्टी मैनेजर के पास गई तो उससे पूछा कि मेरी चीज़ों के साथ छेड़छाड़ किसने की है। उसने मुझे फुटरी दी तो मैं हैरान हो गई कि यह तो जोजो थी जो छुप कर मेरे घर में एंटर हुई और फिर बोलती है कि तुमने एक फेक अकाउंट बनाया जिस पर तुम पिक्चर सेंड करने वाली थी और लोगों को बताने वाली थी कि भाई तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। और फिर भाई को बोलती है कि इसने बहुत बड़ा क्राइम किया है तो तुम पुलिस को बुलाओ। जलन पुलिस को कॉल करने ही लगता है कि पुलिस आ जाती है। सजे हैरान होकर पूछती है कि पुलिस इतनी जल्दी कैसे आई। जलन बोलता है कि मैंने तो अभी बात नहीं की। ऑफिसर जोजो को बोलते हैं कि आपने यह ग्रुप के सीक्रेट चुराए हैं तो हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो। सजे सोचती है कि जब यह भाई के साथ मोहब्बत का नाटक कर रही थी तो चांस देकर सेक्रेटरी सजे के साथ मिली और सारे सीक्रेट चुरा लिए क्योंकि सजे ने इसे प्रॉमिस किया था कि जैसे सब कुछ उसके नाम हो जाएगा तो इससे शादी करेगा। पुलिस जोजो को ले जाती है। तभी बिग ब्रदर आता है तो पूछता है रिकॉर्डिंग कैसे जा रही है। सजे बोलती है कि बाकी सब तो ठीक है मगर मेरा ब्रेन कुछ ज़्यादा ही यूज़ हो रहा है।
मगर दिल में सोचती है कि अच्छा हुआ कि मेरी फैमिली बैंकरप्ट होने से बच गई। और सेकंड ब्रदर को देखकर सोचती है कि भाई के सर से मोहब्बत का भूत उतर गया, तो अब यह शांत लग रहा है और शांत होकर यह बहुत हैंडसम लग रहा है। चलन उसकी इनर आवाज़ सुनता है तो स्माइल करने लगता है। डायरेक्टर ये को बोलता है कि तुम्हारे कारण हमारे व्यूज़ बहुत बढ़ रहे हैं। ये इन सजे को अपने साथ घर लाता है तो वह बाहर सोफे पर सोई थी। चलन उसे चेक करके अपने रूम में जाने लगते हैं। तभी डोर बेल बजती है तो वह जाकर दरवाज़ा खोलता है। सामने थर्ड ब्रदर ये चैन था और ये चैन बेचारा सब भाइयों में ज़्यादा पुअर था। दोनों भाई वहीं खड़े होकर आर्ग्यू करने लगते हैं तो सजे जाग जाती है। वह बाहर आती है तो ये चैन को देखे जा रही थी। ये चैन दिल में सोचता है कि जब मैं छोटा था तो हर कोई मुझे देखकर इम्प्रेस होता था और आज यह भी मुझे देखकर मुझसे इम्प्रेस हो रही है। सजे सोचती है कि अगर मैं एक वर्ड में बोलूं तो भाई पुअर है और अगर 2 वर्ड में बोलूं तो एक्सट्रीमली पुअर है। मगर है यह जीनियस डॉक्टर, और डॉक्टर होकर इतना पुअर कैसे बन गया। ये जन उसकी इनर आवाज़ सुनता है तो हंसने लगता है और बोलता है कि थर्ड तुम तो सबसे ज़्यादा पुअर हो। पर सोचता है कि मैं इसकी इनर आवाज़ कैसे सुन रहा हूँ। वह पूछने लगता है कि चलन उसे इशारा करता है कि इस बारे में ना पूछना। ये चन बोलता है कि सिस्टर मैं एक डॉक्टर हूँ और इस काम के पैसों से तुलना नहीं करते। चलन उसे बोलता है कि हमें रेस्ट करना है तो तुम जाओ। ये चन बोलता है कि ओल्ड मैन ने बोला कि मैं सिस्टर को अपने साथ लेकर जाऊं। जलन बोलता है कि मुझे क्या पता कि तुम पुअर क्यों हो। सजे बोलती है कि क्या यह थर्ड ब्रदर नहीं है। चलन बोलता है कि नहीं, यह कोई चोर है। सजे बोलती है कि यह तो थर्ड ब्रदर है। तो ये चन उसे बोलता है कि जाकर सामान पैक करो। सूटकेस पैक करके लाती है तो चलन उसे बोलता है कि तुम तो जानती हो कि थर्ड ब्रदर इतना पुअर है कि तुम्हें टूथपेस्ट और टूथब्रश भी खरीद कर नहीं दे सकता, तो तुम्हें यह सब चीज़ें ले जानी पड़ेंगी। सजे बोलती है कि फिक्र मत करो, मैंने सारी चीज़ें पैक कर ली हैं। ये चन सोचता है कि यह तो बहुत ज़्यादा सेंसिबल है। सजे सोचती है कि सेकंड ब्रदर को पता है कि थर्ड ब्रदर हर वीकेंड पर ग्रैंडपा के घर जाता है। चलन सोचता है कि शायद यह ग्रैंडपा को बहुत ज़्यादा मिस करता है। मगर सजे आगे सोचती है कि इस बेचारे के पास अच्छा खाने को पैसे नहीं होते तो यह सारा वीक सिर्फ पैनकेक खाता है। जिस दिन घर जाता है तो बस अच्छा खाना खाता है। और सालों से थर्ड ब्रदर ने यह बात फैमिली से छुपा कर रखी है तो मैं भी इसे एक्सपोज नहीं करूँगी। ये चन उसकी इनर आवाज़ सुनकर सैड हो जाता है क्योंकि वह जानता था कि रियलिटी यही है कि वह बहुत ज़्यादा पुअर है। और जलन उसकी इनर आवाज़ सुनता है तो बोलता है कि सिस्टर मैं तुम्हें 300 ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तुम्हें जो कुछ खाना हो खुद से खरीद कर खा लेना, और अगर भाई खाना ना खाए तो इसे भूखा रहने देना। ये चन बोलता है कि क्या मुझे पैसे नहीं दोगे। जलन उसे 100 जेट ट्रांसफ़र करता है तो बोलते हैं कि बर्गर खा लेना। दोनों बहन भाई बाहर आते हैं तो सजे बोलती है कि भाई आपकी कार कहाँ है। ये चंद साइकिल की तरफ इशारा करते हैं तो सजे दिल में सोचती है कि फिर से लैब के इक्विपमेंट खरीदने को आपने अपना सामान सेल किया और इस बार कार भी सेल कर दी, और आपकी कंडीशन मेरी सोच से ज़्यादा ख़राब है। वह बोलती है कि हम टैक्सी से चलते हैं। ये चंद बोलते हैं कि अगर हम टैक्सी से गए तो फिर खाना कैसे खाएंगे, और फिर उसे बोलता है कि क्या मुझे कुछ पैसे उधार दे सकती हो, और वह स्टाइल से पूछता है तो सजे सोचती है कि क्या यह मुझे ब्यूटी से इम्प्रेस करके पैसे लेना चाहता है। वह सेकंड ब्रदर को कॉल करती है कि थर्ड ब्रदर मुझसे पैसे मांग रहा है। चलन भागता आता है तो ये चन को बोलता है कि तुमने सिस्टर से पैसे क्यों मांगे, और वह सजे को खाना खरीद कर दे जाता है। सजे मज़े से बैठी खा रही थी तो ये चन सोचता है कि पहली बार हुआ है कि कोई मेरी ब्यूटी से इम्प्रेस नहीं हुआ, और देखो यह तो मुझे खाने को नहीं पूछ रही। सजे को तरस आता है तो बोलती है कि भाई यह चिकन पीस आप खा लें। ये चन सोचता है कि फाइनली इसे रियलाइज़ हुआ कि मैं इसका भाई हूँ, और फिर उसे बोलता है कि तुम मेरे साथ रहोगे तो ब्रेकफास्ट तो खरीदना पड़ेगा, और बोलता है कि मुझे पैसे उधार दो। सजे बोलती है कि आप मेरे साथ बैंक चले तो मैं आपको 5,000 निकाल के कैश दूंगी। ये चन हैरान होकर पूछता है कि तुम मुझे कैश क्यों दोगे। सजे बोलती है कि आपको रियलाइज़ हो कि 5,000 में कितने नोट होते हैं, और आपको यह भी रियलाइज़ हो कि आप कितने ज़्यादा पुअर हैं। और ये जैलन ने येचन को अपनी कार दे दी थी तो दोनों कार से घर आते हैं। येचन बोलता है कि तुम जाकर शावर ले लो तो मैं खाना बनाता हूँ। सजे वापस आती है तो बोलती है कि यह स्मेल कैसी है। येचन बोलता है कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, और मुझे लगा कि अगर मैं खाना खुद बनाऊंगा तो कुछ पैसे सेव कर सकता हूँ, और बताता है कि मेरे एक कलीग ने हॉट पॉट की रेसिपी बनाई थी तो मैंने बस उसे ट्राई किया, मगर सब कुछ उल्टा हो गया। सजे पूछती है कि रेसिपी किसने बनाई थी। येचन बोलता है कि मेरे एक सीनियर सांगवे ने। सजे हैरान होकर बोलती है कि फिर बताएं कि आपने क्या नाम लिया। येचन बोलता है कि सांगवे, और वह मेरा सीनियर है। सजे सोचती है कि यह सांगवे ही है जो आपसे जेलस होगा तो आपको जलाकर मार देगा। ये चंद दिल में सोचता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि वह मेरा सीनियर ही नहीं, मेरे साथ बहुत ज़्यादा सिंसियर भी है। सजे बोलती है कि मैं कुछ दिन आपके साथ जाऊंगी। नेक्स्ट डे वो भाई के साथ लैब जाती है तो मिस्टर झाऊ सजे को देखकर बोलता है
कि क्या मेरे साथ ब्रेकफास्ट करोगी। और मिस्टर झाओ की बेटी येचन को लाइक करती थी। येचन बोलता है कि मैं भी ब्रेकफास्ट करूँगा। मिस्टर झाओ उसे बोलता है कि मैंने माइंड चेंज कर लिया है और तुम मेरे सन इन लॉ नहीं बन सकते। येचन बोलता है कि क्या मैंने कुछ बुरा किया है। सजे बोलती है कि इन्हें पता है कि जो कोई आपके साथ रहेगा उसे खाने पीने को नहीं मिलेगा, और दिल में सोचती है कि भाई खुद को धोखा ना दें, आप तो इस लायक भी नहीं कि अपना खर्चा अफोर्ड कर सके। सब लोग ब्रेकफास्ट के लिए आते हैं तो मिस्टर झाओ बहुत खुश होकर सजे से बातें कर रहा था। वह उसे अपने बेटे और बेटे के बारे में बताने लगता है। तभी सांगवे आता है तो येचन से हेलो हाय करने लगता है। सजे सोचती है कि यही है जो भाई को जलाकर मार देगा। सांगवे सजे के सामने हाथ करता है तो येचन उसके सामने हो जाता है और बोलता है कि मेरी सिस्टर स्ट्रेंजर सजे है तो ये किसी से नहीं मिलती, तुम इससे दूर रहना। सांगवे बोलता है कि ओके, वह वहाँ से चला जाता है। सजे वरीड होने लगती है और सोचती है कि इसका एक्शन बता रहा था कि यह आज ही कुछ ना कुछ करने वाला है और मुझे जाकर वेयर हाउस की मेडिसिन चेक करनी होगी। मिस चाओ पूछता है कि सजे वरीड क्यों हो रही है। येजन बोलता है कि बस छोटी है तो सांगवे को देखकर थोड़ा अपसेट हो गई। दोनों वेयर हाउस से आते हैं तो सजे बोलती है कि भाई आप मेरा विश्वास करें या ना करें, यह एक बम है। येचन बोलता है कि अगर मैं तुम्हारा ट्रस्ट कर भी लूँ तो बम कहाँ है, ढूंढो। और वह कर्टन उठाने लगते हैं। तभी एक बम मिल जाता है। सजे बोलती है कि पुलिस के आने तक लेट हो जाएगा और हम खुद तो कुछ कर नहीं सकते, तो सोचो कि हम अर्जेंट किससे हेल्प लें। येजन बोलता है कि हम 4 ब्रदर से हेल्प लेते हैं। वह चूजन को वीडियो कॉल करता है तो चूजन बोलता है कि मेरे सुपर बिजी भाई को टाइम कैसे मिल गया कि मुझसे बातें करे। येजन बोलता है कि लिटिल सिस्टर से बात करो। सजे भाई से अपना इंट्रो करवाती है तो चूजन उसे बोलता है कि अगर कभी कोई हेल्प चाहिए हो तो मुझे कॉल करना। सजे बोलती है कि मुझे अभी आपकी हेल्प चाहिए और बोलती है कि बताएं कि बॉम्ब को डिफ्यूज़ कैसे करते हैं। चूजन समझ रहा था कि वह मजाक कर रही है तो बोलते हैं कि मेरे पास खेलने के लिए टाइम नहीं। वह फ़ोन बंद करने लगता है। सजे उसे सामने बॉम्ब दिखाती है तो डिटेल्स बताने लगती है कि इसमें कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ। चूजन सारी डिटेल्स सुनता है तो वह शॉक्ड रह जाता है और बोलता है कि मैं अभी आता हूँ। और जब तक वह उनकी हेल्प के लिए आता है सुजे उसे रिफ्यूज़ कर चुकी थी। चूजन हैरान होता है तो बोलता है कि तुमने इसे डिफ्यूज़ कैसे किया। सजे दिल में सोचती है कि मैंने बुक में पढ़ा था कि 4th ब्रदर को बॉम्ब डिफ्यूज़ करने का बहुत ज़्यादा शौक था, मगर इनके पास टॉयज़ खरीदने को पैसे नहीं होते थे तो यह खुद से बॉम्ब बनाते और उन पर एक्सपेरिमेंट करते। चूजन हैरान होता है तो सोचते हैं कि यह सब कैसे जानती है और सोचते हैं कि क्या यह सिस्टर की इनर आवाज़ है। सजे सोचती है कि भाई जो 3rd ब्रदर को हर्ट करना चाहता है पहले उसे पकड़ते हैं। दोनों बहन भाई सांगवे के ऑफिस जाते हैं। सांगवे भी बहुत खुश हो रहा था कि येचन मरने वाला है। सजे सोचती है कि तुमने मेरे भाई को हर्ट करने का कैसे सोचा। सांगवे बोलता है कि मैंने क्या किया। सजे बोलती है कि तुमने वहाँ बॉम्ब लगाया है। सांगवे बोलता है कि तुम मेरे प्लान के बारे में कैसे जानते हो। सजे उसे हिट करने लगती है मगर चूजन उसे हिट करता है तो सजे सोचती है कि भाई तो ऑसम है और मैंने सिर्फ हाथ सामने किया मगर इन्होंने इतनी जल्दी एक्शन ले लिया। वो भाई को बोलती है कि हम लोग पुलिस को बुलाते हैं। 4th ब्रदर सांगवे के नेक को हिट करते हैं तो वह बेहोश होकर गिर जाता है। सजे बोलती है कि 3rd ब्रदर खुद डॉक्टर है मगर अपना इलाज नहीं कर पा रहा। वह बाहर चली जाती है। ये चलाता है तो बोलते हैं कि इसकी बात का क्या मतलब था। तो 4th ब्रदर उसे बताता है कि वह तुम्हें यह समझाने की कोशिश कर रही है कि तुम फूल हो। तीनों बहन भाई घर आते हैं। यूसन अपनी सिस्टर के साथ कार्ड खेल रहा था मगर वह हारता जा रहा था। वो सजे को बोलते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि हर बार तुम जीतती हो और तुम चीटिंग कर रही हो। सजे उसकी टांग के नीचे से कार्ड निकालती है तो बोलती है कि बताए चीटिंग कौन कर रहा है। चूसन बोलता है कि ओके, तुम सारी रात मेरे साथ कार्ड खेलो और हम भाई बहन बातें करेंगे। मगर 3rd ब्रदर बोलता है कि इसे कल शूटिंग के लिए जाना है तो यह जाकर रेस्ट करे। वह ज़बरदस्ती सजे को वहाँ से भेज देता है। सेजन सैड ऑन लगता है तो बोलता है कि मुझे वापस ड्यूटी पर जाना है और मैं तो सिर्फ यह चाहता था कि कुछ टाइम सिस्टर के साथ स्पेंड करूं। सजे जेलन के साथ रिकॉर्डिंग के लिए जाती है। आज उनकी रिकॉर्डिंग खत्म हो जाती है। तभी 1st ब्रदर 2nd को कॉल करता है कि 2nd ग्रैंडपा की बर्थडे है तो दोनों आज ही वापस आओ, और उसने ऑलरेडी प्लेन की टिकट बुक करवा दी थी तो दोनों वापस आ जाते हैं। 2nd ग्रैंडपा की बर्थडे थी। सजे केक देखती है तो पिज़्ज़ा लेने लगती है। 2nd ग्रैंडपा पूछता है कि तुम यह क्या कर रही हो। सजे बोलती है कि मैं इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर करूंगी। ग्रैंडपा बोलता है कि शेयर करके तुम क्या करोगी। सजे बोलती है कि हम कुछ अच्छा खाते हैं तो उसकी पिक्चर फ्रेंड के साथ शेयर करें तो ऐसे नए फ्रेंड्स बनते हैं। ग्रैंडपा बोलता है कि तुम तो बहुत जीनियस हो। सजे केक का पीस लेती है तो ग्रैंडपा के साथ बाहर आती है और पूछती है कि क्या आप अपनी बर्थडे का केक नहीं खाएंगे। ग्रैंडपा बोलते हैं कि मुझे भूख नहीं। यून हाउ आता है तो बोलते हैं कि मुझे पता है कि आपको क्या खाना है। वह ग्रैंडपा के सामने डॉजी रखता है। ग्रैंडपा उसे पीने लगता है तो सजे सोचती है कि उसे ऐसे नहीं पीते। ग्रैंडपा बॉल वापस रख देता है।
सजे सोचती है कि पहले उसमें सॉल्ट ऐड करते हैं, फिर पिकल की वेजेस इसमें डिप करके खाते हैं, तो फिर डोजी पी लेते हैं। ग्रैंडपा ऐसे ही खाने लगता है तो सजे हैरान होकर सोचती है कि जैसा मैं सोच रही थी ग्रैंडपा वैसे ही खा रहा है, तो क्या यह मेरी थॉट सुन रहा है? वह बोलती है कि जैसे मैं सोच रही थी और वैसे ही डोजी क्यों खा रहे हैं। ग्रैंडपा बोलते हैं कि मुझे यह मेथड नेबर ने सिखाया था। सजे उनकी आवाज़ सुनकर सेटिस्फाई होती है। तभी फर्स्ट ग्रैंडपा आता है तो सेकंड ग्रैंडपा बोलता है कि तुम यह डोजी पियो। फर्स्ट ग्रैंडपा बोलता है कि इसका टेस्ट बहुत बुरा होता है तो मैं इसे नहीं पीऊँगा। सेकंड बोलता है कि नहीं, मैंने इसे खुद ट्राई किया है, यह तो बहुत टेस्टी है। फर्स्ट ग्रैंडपा डोजी पीने लगता है तो सजे सोचती है कि इसका टेस्ट बहुत बुरा होता है और सेकंड ग्रैंडपा इसे फेंकने वाला था मगर आपको बोल रहा है कि यह बहुत टेस्टी है। फर्स्ट ग्रैंडपा उसकी इनर आवाज़ सुनता है तो बोलता है कि मैं इसे नहीं पीऊँगा। यन हाउ बोलता है कि आप टेस्ट तो करें। ग्रैंडपा टेस्ट करता है तो एक सिप लेकर उसे फेंक देता है और बोलता है कि यह तो बहुत बुरा टेस्ट है। तभी जेलन आता है तो दोनों ग्रैंडपा उसे बोलते हैं कि तुम तो डोजी पियो। जेलन सिस्टर से पूछता है कि इसका टेस्ट कैसा है। सजे बोलती है कि बहुत ज़्यादा टेस्टी है और दोनों ग्रैंडपा उसे फोर्स करने लगते हैं। तो जेलन बोलता है कि आप दोनों की नाराज़गी खत्म कब हुई, और फिर वह दोनों की नाराज़गी खत्म करने को दोनों के कहने पर डोजी पी लेता है और सब लोग खुश होने लगते हैं कि इतने सालों के बाद दोनों भाइयों ने फाइट करना छोड़ दी। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सजे येचन के घर पर कुछ बना रही थी तो खाना जल जाता है और सारा किचन खराब हो जाता है। फोर्थ ब्रदर आता है तो बोलता है कि तुम जानते हो कि तुम्हारा भाई पहले इतना ज़्यादा पुअर है तो उसके घर को और ज़्यादा खराब कर रही हो। वो उसे ग्रैंडपा के घर ले जाता है। ग्रैंडपा सजे को पनिश करता है कि तुमने अपने भाई का घर क्यों जलाया। सजे बोलती है कि मेरा कुकिंग का फर्स्ट एक्सपीरियंस था तो सब कुछ एक्सीडेंटली हुआ। ग्रैंडपा बोलता है कि ओके, अपनी टेस्ट रिपोर्ट दिखाओ। वह ग्रैंडपा को टेस्ट रिपोर्ट दिखाती है तो ग्रैंडपा नाराज़ होने लगता है कि तुम्हारे मार्क्स बहुत कम है। फिफ्थ ब्रदर आता है तो बोलते हैं कि तुम अपनी सिस्टर की केयर नहीं करते, देखो इसके मार्क्स कितने कम आए हैं। फिफ्थ ब्रदर सजे को पढ़ाने लगता है तो बोलते हैं कि अगर तुम होमवर्क ना करो तो सिर्फ कॉर्नर में कुछ टाइम खड़ा होना पड़ेगा, ज़्यादा पनिश नहीं मिलती। सजे खुश होकर सोचती है कि कॉर्नर में कुछ टाइम खड़े होना मुश्किल नहीं और प्लान करने लगती है कि मैं होम टीचर के साथ मिलकर मूवी केयर हासिल करूंगी। यह शाहू उसकी इनर आवाज़ सुनता है तो बोलता है कि अगर एक बार होमवर्क ना किया तो पनिश कम मिलेगी मगर इसके बाद पनिश फिर मिलेगी। सजे बोलती है कि तुम मेरे भाई हो तो होमवर्क तुम कर दिया करो और उसे बातों में फंसा लेती है तो यह शाहू उसका होमवर्क कर देता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सजे स्कूल जाती है। टीचर बोलती है कि स्कूल के बाद पेरेंट टीचर मीटिंग है और सब बच्चों को एक एक पेपर देती है तो बोलती है कि अपने पेरेंट्स के लिए लेटर लिखो और जब पेरेंट्स आएंगे तो तुम लोगों के लेटर पढ़ेंगे और फिर सबसे बातें शेयर करेंगे। पेरेंट्स आते हैं तो ग्रैंडपा सजे का लेटर खोलता है मगर सजे ने वहाँ सिर्फ एक लाइन लिखी थी कि लवली ग्रैंडपा, मुझे नहीं पता कि मैं आपके लिए क्या लिखूं। और टीचर लेटर पढ़ने को बोले तो अपनी तरफ से कुछ बोल देना। टीचर ग्रैंडपा को बोलती है कि बताएं सजे ने आपकी मोहब्बत में क्या लिखा। सजे दिल में सोचती है कि स्पॉइल ग्रैंडपा, मेरे लिए अच्छा अच्छा बोलना। ग्रैंडपा उसकी इनर आवाज़ सुनता है तो उसके लिए अच्छा बोलने लगता है। रात को सारी फैमिली डिनर करने लगती है। सजे ग्रैंडपा और येचन को खाना दे रही थी और ग्रैंडपा को देखकर सोचती है कि इन्होंने क्लास में मेरी हेल्प की। और फिर वह थर्ड ब्रदर को देखकर सोचती है कि सबको खाना अच्छा मिलता है मगर थर्ड ब्रदर वीक में सिर्फ एक बार अच्छा खाना खाता है। जब यह घर जाने लगेगा तो मैं कुछ डिशेस पैक कर दूंगी ताकि भाई को भी अच्छा खाना मिले। थर्ड ब्रदर इन आवाज़ सुनता है तो स्माइल करने लगता है। फर्स्ट ब्रदर बोलता है कि मैं तो जेलस हो रहा हूँ। सेकंड ब्रदर बोलता है कि मैं घर से दूर रहता हूँ तो लगता है कि सिस्टर के दिल से भी दूर हो गया। फिफ्थ बोलता है कि सिस्टर, तुम सिर्फ ग्रैंडपा और थर्ड ब्रदर को खाना दे रही हो, क्या भूल गई कि मैं तुम्हारी होमवर्क में हेल्प करता हूँ। सजे सोचती है कि इनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि यह मेरे थॉट सुन रहे हैं। वह बाकी चारों भाइयों को भी खाना देती है। यूजन सजे के प्लेट में खाना डालने लगता है तो सजे बोलती है कि भाई आप तो बहुत बिजी होते हैं तो हमारे साथ डिनर के लिए कैसे आ गए। यूजन उसे बोलता है कि मैं युद्ध के लिए जा रहा हूँ तो मुझे नहीं पता कि मैं फिर तुमसे कब मिलूंगा और मैं चाहता था कि मैं तुम्हारे साथ डिनर करूँ। सजे दिल में सोचती है कि मैंने सबकी फेयर चेंज करने में हेल्प कर दी मगर भाई युद्ध के लिए जाएगा तो वहाँ इसका फ्रेंड जेलसी से मार देगा मगर मैं इस भाई की हेल्प नहीं कर सकती। सब उसकी आवाज़ सुनकर सैड होने लगते हैं क्योंकि वह जानते थे कि यूजन अपने देश से इतनी मोहब्बत करता है कि वह युद्ध में ज़रूर जाएगा और यह ऐसी जगह थी कि सजे वहाँ साथ नहीं जा सकती थी। इस सीन के साथ ही मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर यह स्टोरी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक और नए ड्रामा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।